अबे अरावली में तो ये पब्लिक ऐसी इकट्ठी हुई है जैसे मेसी वहीं पे आया हो। अबे जल जंगल जमीन बचाने पहुंचे हैं लोग। जब गर्मी बढ़ेगी, प्रदूषण बढ़ेगा, पीने को पानी नहीं होगा, तब पता चलेगा तुझे। अबे हमारे पास ऐसी बॉटल में आता है पानी और लगा रखा है एयर प्यूरिफायर, अपने को कोई टेंशन नहीं भाई। अबे इतनी पुरानी संपदा है हमारे देश की, कुछ तो सोच ले। अबे पुराना हटेगा तभी तो बनेगा अपना नया इंडिया। वैसे भी रो क्यों रहा है? जब वो पुराने पेड़ काटेंगे तब वो नए पेड़ भी तो लगाएंगे। अबे जो पेड़ कटेंगे वो न जाने कितने साल पुराने हैं, और जो नए लगेंगे न जाने कितने बचेंगे और कितने साल लगा के इतने बड़े होंगे। अरे जब इंडिया नया है तो पेड़ क्यों पुराने होंगे? छोटे क्या कर रहा है? कितनी बार तुझे कहा है कुत्ते को देखते ही भगा दिया कर। पर बापू वो रोटी मांग रहा था। अबे तू बात की मानेगा या कुत्ते की? बताओ से। हाँ? अरे कोई भगाओ इसे। पर मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे रोटी दे दो। अरे नहीं दे सकता, बापू के आखिरी शब्द थे कि कुत्ते को देखते ही भगा देना है। अरे मैं तेरा बापू ही हूँ। इस जन्म में भगवान ने मुझे कुत्ता बना के पैदा किया है। कुत्ता कह रहा है कि मैं तेरा बाप हूँ, और बापू कहते थे कुत्ते को देखते ही भगा देना है। अब बाप की मानूं या कुत्ते की? चल भाग यहाँ से। अबे सुबह सुबह इतने कद्दू कहाँ लिए जा रही है? कुर्बानी के लिए। हाँ? अबे कद्दू की कुर्बानी कौन देता है? बकरे, दुम्बे, गाय, भैंस, ऊंट की कुर्बानी लिखी है। ओफो, वो तो किसी पशु को ही कुर्बान करना है, तो इनमें से ही किसी को कुर्बान करना है। पर जब अल्लाह के पास ना गोश्त पहुंचना है ना खून पहुंचना है, सिर्फ हमारा जज्बा, तो फिर पशु की कुर्बानी काहे दें? पर गरीबों को गोश्त खिला के उनका पेट भरना भी तो एक सबब है ना। पर उनका पेट तो कद्दू से भी भर सकता है। जितने का गोश्त खिला के तुम मोहल्ले का पेट भरोगे, उतने में तुम्हें पूरे शहर को कद्दू खिला दूंगा। पर मियाँ कुर्बानी किसी अजीज चीज की देनी होती है। मियाँ तुम बकरा बाजार से 4 दिन पहले खरीद के लाए, हमने तो कद्दू को बचपन से पाला, प्यार से बड़ा किया और अब काट के बांट रहे हैं, तो कैसे हमारी कुर्बानी हलाल नहीं हुई? ये देख, मेरा बर्ड कितना सुंदर गाना गाता है। अरे भाई पता है, मैंने कल ही एक AI वाली ऐप डाउनलोड करी है, वो इसको ट्रांसलेट भी कर देगी। बंटी तेरी किस्मत फूटे, तेरा कुछ ना बचे, तू भी मेरी तरह जेल में सड़े। भाई शायद कुछ ग्लिच वगैरह आ रहा है। आजादी माचिस की उस तीली की तरह है जिससे आप कहीं भी चाहें तो आग लगा सकते हैं, लेकिन फिर आपके पास आग होगी और तीली नहीं। और शायद इसी डर से लोग उस तीली को सहेज के रखते हैं और सारा जीवन अंधकार में बिता देते हैं, जबकि वो अपने लिए और दूसरों के लिए उसको रोशन कर सकते थे। पेड़ जी, सारा दिन लोग आपसे फल लेते रहते हैं, आप फल देते देते थक नहीं जाते? अरे चीजें देते रहने में क्या थकना, वो तो जब हम चीजों को पकड़ के रखते हैं तब हम थकते हैं। ओह, समझा। तुम जो ये रो रहे हो, तुम समझो, साहस डर का ना होना नहीं है, साहस अपने डर का सामना करना है। भाई सिर्फ साहसी बनने से कुछ नहीं होने का। बिना स्ट्रेंथ के हिम्मत दिखाना ऐसा है जैसे बिना बटन के कमीज पहनना, समझा क्या? नहीं समझा। इस सर्किट लाइट जला रहे देख, साहस अपन को बड़ा दिखाता है, जैसे गेंडा बड़ा दिखता है ना, पर क्या है कि बड़ा दिखना काफी नहीं है। कई लोग बड़ा दिखने वाले से भी पंगा लेंगे, पर क्या है, गेंडा अंदर बाहर सॉलिड होता है ना, स्ट्रॉन्ग होता है, तो उसको तंग करने वाला ज्यादा देर तक तंग नहीं कर पाता। और अगर मैं सिर्फ साहसी हूँ और स्ट्रॉन्ग नहीं, तो
फिर तू बस गेंडे जैसा दिखने वाला एक गुब्बारा है। जैसे तुझसे कोई पंगा लेगा ना, तेरी हवा निकल जाएगी। छोटे, क्या कर रहा है? कितनी बार तुझे कहा है कुत्ते को देखते ही भगा दिया कर। पर बापू वो रोटी मांग रहा था। अबे तू बात की मानेगा या कुत्ते की? जोर से। हाँ? अरे कोई भगाओ इसे। पर मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे रोटी दे दो। अरे नहीं दे सकता, बापू के आखिरी शब्द थे कि कुत्ते को देखते ही भगा देना है। अरे मैं तेरा बापू ही हूँ। इस जन्म में भगवान ने मुझे कुत्ता बना के पैदा किया है। कुत्ता कह रहा है कि मैं तेरा बाप हूँ, और बापू कहते थे कुत्ते को देखते ही भगा देना है। अब बाप की मानूं या कुत्ते की? चल भाग यहाँ से। अरे कालू, अब तो तुम्हारे भी मजे हो गए। मजे हुए? हमें शेल्टर ले जा रहे हैं पकड़ पकड़ के। अरे सड़क पे कूड़े और डंडे खाने से तो अच्छा है कि अब एक जगह रहोगे, सर पे छत होगी, 3 टाइम खाना मिलेगा। अबे तुझे कुछ नहीं पता ना कि शेल्टर कैसे नर्क होते हैं। मुझे तो वही पता है जो मेरा मालिक बताता है, और वो डॉग लवर है तो उसे डॉग शेल्टर्स के बारे में पता ही होगा। अबे तेरे मालिक को शेल्टर्स के बारे में पता होता ना तो कहीं से डॉग अडॉप्ट करके लाता, ना कि तुझे खरीद के। वो डॉग लवर नहीं, ब्रीड लवर है। ये जो तू कर रहा है ना, इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। लेकिन ये जो आप कर रहे हैं ना, इसका अंजाम तो बुरा ही होगा। वेरी क्रिएटिव। अब देखते हैं तुमने ये क्रिएटिविटी होमवर्क में दिखाई? हाँ। क्या सबने अपना ड्राइंग का काम याद रखा? यस मैम। वाओ, नाइस पिजन रॉकी। थैंक यू मैम। अरे वाह, ये तो बड़ी सुंदर चिड़िया बनाई रॉबिन। थैंक यू मैम। बर्ड बनाने का होमवर्क था जोजी, ये तुमने क्या बना दिया? इसमें मेरी क्या गलती है? जैसे इन्होंने गूगल पे अपना अपना बर्ड सर्च किया, मैंने भी वैसे ही गूगल पे चिकन सर्च किया, और जो मेरे सामने आया मैंने वो बना दिया। चिकन की आइडेंटिटी खाना ही बन के रह गई है। नहीं, हम भूल ही गए कि वो जानवर भी है यार। किसी भी और जानवर का नाम आप गूगल पे डालो, उनकी जिंदा फोटो आती है। जंगल वंगल में आती है उनकी फोटो भाई, चिकन की फोटो प्लेट में आ रही है। कितनी सैड बात है ये। तुम्हारे घर कौन सी ब्रीड का डॉग है? मेरे घर में तो दुनिया की सबसे बेस्ट ब्रीड डॉग है, और वो ब्रीड है रेस्क्यूड। रेस्क्यूड? ये क्या होता है? देखो, रेस्क्यू करने का मतलब है किसी को बचाना। माँ कहती है जिन जानवरों को घर की जरूरत है उन्हें घर देना चाहिए। बात तो तेरी सही है रॉबिन, लेकिन अगर मैं सड़क से कोई डॉग पाल लूंगा तो लोग कहेंगे कि ये रॉकी कितना कंजूस है, इसने सड़क से कुत्ता उठा लिया। अरे यार, तो तुम भी उनसे कहो कि डॉग्स दोस्त होते हैं और दोस्त बनाए जाते हैं, खरीदे नहीं। एक्सक्यूज मी, मुझे बहुत भूख लग रही है। अरे मेरे पास कुछ केले हैं। मेरा भी थोड़ा सा लंच बचा हुआ है। ये दोनों चीजें कितनी यम्मी साउंड कर रही है, पर मेरा पेट भरा हुआ है। हैं? अभी तो आपने कहा कि आपको भूख लग रही है। मुझे भूख तो लग रही है, पर मेरा पेट प्लास्टिक खा खा के भरा हुआ है। आप प्लास्टिक खाते ही क्यों हो? क्योंकि बच्चे, मैं खाना खोजती हूँ कूड़े में, और लोग खाना प्लास्टिक की थैली में बांधकर कूड़े में फेंकते हैं। ओह, और आपके पास उंगलियां तो है नहीं कि आप थैली खोल के खाना खा पाओ। करेक्ट, लेकिन लोगों के पास तो दिमाग है ना कि अगर उन्होंने खाना कूड़े में फेंकना ही है तो कम से कम थैली में डालकर ना फेंके।
मुझे नहीं लगता कि आपको ये करना चाहिए। अरे तुम मुझे मत मना किया करो, तुम्हारी बात चुभती है। तो आपको बात तक चुभ जाती है और उसको छुरी नहीं चुभती होगी। आपका क्या कहना है? आपकी बातें ना बहुत घिसी पिटी हैं। कुछ ऐसा बोलिए जो आज तक किसी ने कहा ना हो। मेरे पास बोलने को कुछ नया नहीं है, क्योंकि समझदार लोग शुरू से वही बोलते आ रहे हैं, बस ना समझ लोग उन्हें इग्नोर करते जा रहे हैं। तो फिर आप बोलते ही क्यों हैं? मैं उनके लिए नहीं बोल रहा जो सुन के इग्नोर कर चुके हैं, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जिन्होंने आज तक सुना नहीं है।